नमस्कार, सिटी टॉप 10 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल की खबरें टॉप 10 अंदाज में। राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। सिंधिया, सुमेर सिंह और दिग्विजय सिंह ने जीत दर्ज की। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं, जबकि सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिला। बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोट कर दिया, जो कांग्रेस उम्मीदवार को पड़ गया। वहीं गोपीलाल जाटव ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा, उन्होंने कोई क्रॉस वोट नहीं किया है, उनकी पार्टी की प्रति पूरी आस्था है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट डालने के चलते समाजवादी पार्टी के विधायक राजीव शुक्ला को पार्टी से हटा दिया गया है। विधायक राजीव शुक्ला गुरुवार को भी बीजेपी की बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा वो बीजेपी की डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी विधानसभा परिसर में पहुंचे। कुणाल चौधरी के वोट डालने के बाद पूरे विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव है। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों को 24 सीटों की जिम्मेदारी दी गई। सभी विधायकों को क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी 24 विधायक पिछले 1.5 साल की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। बीजेपी विधायक अरविंद भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद में बड़े नेता हैं, इसलिए कांग्रेस को किसी दलित नेता को राज्यसभा में भेजना चाहिए था। भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ फूल सिंह बरैया से नहीं बल्कि पूरे दलितों से धोखा किया। शिवराज सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में नगरीय निकायों में सरचार्ज नहीं लेने का फैसला लिया है। नगरीय निकायों के उपभोक्ताओं को अब समय पर टैक्स नहीं जमा करने पर सरचार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स पर सरचार्ज नहीं लेने का फैसला लिया है। कोलार में कल हुए विवाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि 12 से ज्यादा लोग हथियारों से लैस होकर 2 गाड़ियों से आए और एक टेंट व्यापारी पर हमला बोल दिया। गुरुवार देर शाम हुई इस घटना में पुलिस ने 7 नामजद बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो वारदात को पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया। WHO के मुताबिक समय पर टीकाकरण न होने पर बच्चों को गंभीर जानलेवा बीमारी हो सकती है। गलघोंटू, काली खांसी, हैजा, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में 1% की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की 20 जून से 2 दिवसीय सर्वे अभियान की शुरुआत हो रही है। इस सर्वे में 4 से 5 लाख लोगों का सर्वे किया जाएगा। घनी आबादी और झुग्गियों में कोरोना की रोकथाम करने के लिए ये स्वास्थ्य विभाग का सर्वे है और इस सर्वे में 500 टीमों के 1500 कर्मचारी शामिल हैं। और अब इंदौर की खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच शुक्रवार को एक बार फिर मालवा की सियासत गर्मा चुकी है, जब पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिलने सांसद राकेश सिंह उनके घर पहुंचे। प्रदेश में 24 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि इन्हीं सीटों की जीत पर सरकार का भविष्य टिका है। मालवा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कैलाश विजयवर्गीय को जैसे ही प्रभारी बनाया गया, उसके बाद से ही ताई नाराज हैं। उनको मनाने का जिम्मा सांसद राकेश सिंह को सौंपा गया। इंदौर में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2439 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 55 नए कोरोना मरीज सामने आए। अब इंदौर में नए मरीज मिलाकर कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4246 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 3149 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं, बल्कि 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से कुल 189 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 908 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर में छेड़छाड़, मारपीट समेत अलग अलग थानों में गिरफ्तार 4 आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकले। आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने के स्टाफ की चिंता बढ़ गई। आरोपियों को क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से थाने को सैनिटाइज कराने समेत ये भी देखा जा रहा है कि कैसे अब पुलिसकर्मी काम करेंगे।
इंदौर में शुक्रवार से सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए। खास बात यह है कि ग्राहकों को भी प्री अपॉइंटमेंट के बाद ही दुकान में बुलाया जाएगा। यदि किसी को सैलून जाना है तो उसे पहले से बुकिंग कराना जरूरी होगा, उसके बाद भी उसे फोन कर बुलाया जाएगा। सैलून में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही 2 शिफ्टों में काम होगा। इंदौर में मास्क बना रही एक फैक्ट्री के कर्मचारी खुद ही बिना मास्क लगाए काम करते मिले। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। ये लापरवाही नगर निगम की टीम को निरीक्षण के दौरान मिली। अधिकारियों ने मौके पर ही फैक्ट्री के खिलाफ 10,000 का चालान काटा। इंदौर में 55 वर्षीय अधेड़ ने घर के पास रहने वाली 15 साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब किशोरी की तबीयत बिगड़ी और उसे परिजन हॉस्पिटल लेकर गए। परीक्षण करने पर मासूम के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। नाबालिग ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी का उसके घर पर आना जाना था। नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पिछले दिनों इंदौर एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के बाद इंदौर एयरपोर्ट की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब यात्रियों को 2 की जगह 1 ही फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को 2 नए थर्मल स्कैनर भी दिए हैं। इंदौर एयरपोर्ट दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की सूची से बाहर हो गया है, जबकि 2 साल से एशिया पैसिफिक समेत दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की सूची में इंदौर एयरपोर्ट शामिल था। 2019 के सर्वे में एयरपोर्ट को जगह नहीं मिली है। ये सर्वे एयरपोर्ट की सुविधाओं और यात्रियों के अनुभवों के आधार पर होता है। केंद्र सरकार ने पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड घोषित कर दिए। इंदौर जिले की पोटलोद पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को ये अवार्ड हासिल है। इनमें 2 जिला पंचायत नीमच और मंदसौर और 2 जनपद पंचायत आलोट और होशंगाबाद समेत प्रदेश की कुल 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। मालवा के किसान अपने उत्पादों को अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकेंगे। इसके लिए ना उन्हें कोई लाइसेंस की जरूरत होगी, ना किसी तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और ना ही बिचौलियों की जरूरत होगी। वह ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए अपने उत्पादों को बेहतर दामों पर बेच पाएंगे। और अब जबलपुर की खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। जबलपुर में आने वाला रविवार अब और सख्ती भरा होगा। जिले के कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी करते हुए आने वाले रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं में सिर्फ पेट्रोल पंप, दवा और दूध की दुकानें ही खुल सकेंगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए प्रकरण मिलने के बाद 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में बल्दी कोरी की दफाई और नुनहाई शामिल हैं। बल्दी कोरी की दफाई और उसके आसपास का इलाका कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। वहीं नुनहाई और उसके आसपास के इलाके को भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर पुलिस और नगर निगम की टीम ने 300 व्यक्तियों से 28,230 रुपए का जुर्माना वसूला है। इस तरह अब तक मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 35,652 व्यक्तियों से 43,17,916 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। रेत माफिया द्वारा वर्चस्व जमाने को लेकर बरगी से लेकर झांसी घाट तक शक्ति प्रदर्शन के उद्देश्य से निकाली गई 50 से ज्यादा वाहनों की रैली के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में बीजेपी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह समेत 4 अन्य के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 50 से ज्यादा वाहनों की रैली का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसकी चारों ओर चर्चा थी। भारत चीन के बीच सीमा में उपजे विवाद के बीच भारतीय सेना के लिए बम, गोला बारूद, तोप और अन्य घातक हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में जुलाई के दूसरे सप्ताह से ताले लटक सकते हैं। केंद्र सरकार के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ सुरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। जबलपुर में कई आयुध निर्माण फैक्ट्रियां हैं, जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए रेत माफिया अपने कारोबार को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर में आए दिन विभिन्न रेत घाटों से चोरी छिपे रेत के अवैध परिवहन की खबरें आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन ने अब इनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और अब तक विभिन्न थानों में रेत माफियाओं के खिलाफ 15 FIR दर्ज की जा चुकी है।
जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तहसीली चौक पर चीन का पुतला जलाकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। एसोसिएशन ने जनता से अपील की है कि चीन को सबक सिखाने का यही सबसे बेहतर तरीका है। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 6 युवकों ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक के साथी स्वराज ने बताया कि हिमांशु और तनु के साथ वह सिविल लाइन से कांचघर जा रहे थे। तभी अनु नामक युवक ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। जब वे उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंचे तो अनु ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। नगर निगम में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हुए 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने गेट के सामने ताली और थाली बजाकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। जबलपुर में बीजेपी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक के बेटे शक्ति प्रदर्शन के लिए रैली निकाल रहे थे। इसी मामले में उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरा मामला रेत माफिया से जुड़ा है। और अब ग्वालियर की खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। ग्वालियर में बढ़ते अतिक्रमण के चलते अब प्रशासन पूल टेस्टिंग कराने पर जुट गया है। शुक्रवार को फूलबाग इलाके में शहर के ऑटो चालकों का पूल टेस्ट कराया गया। करीब 300 से ज्यादा ऑटो चालक यहां टेस्ट कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। यही वजह रही कि लंबी कतारों में ऑटो चालक और एक दूसरे से सटकर खड़े हुए थे। गोवा से आई उत्तर प्रदेश की एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भटक रही थी, जिसे समाज सेवियों ने चंदा जुटाकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित उसके मायके में भिजवाया। दरअसल सरोज जाटव नाम की महिला के पति का 2 साल पहले ही गोवा में देहांत हो गया था। उसके बाद से सरोज जनरल स्टोर पर काम कर रही थी। ग्वालियर में चाइनीज कंपनी इको ग्रीन के दफ्तर पर सामाजिक संगठनों ने मौन धरना दिया। शारदा विहार स्थित इको ग्रीन के ऑफिस के बाहर स्वयंसेवी संगठनों ने हाथों में चाइना के बहिष्कार की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि चाइना को सबक सिखाने का अब यही तरीका है और अब चाइनीज सामान और कंपनियों का बहिष्कार करना जरूरी है। ग्वालियर पुलिस ने बैंक एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास करने वाले बदमाश का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। 14 जून की रात आनंद नगर चौराहे पर 2 बदमाशों ने एटीएम को तोड़ने की कोशिश की थी। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। बहोड़ापुर पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश से लोगों को राहत मिल गई, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में अभी लोग गर्मी से भारी परेशान हैं। ग्वालियर में बीते 3 दिन से पारा 42 डिग्री के आसपास चल रहा है। गर्मी के साथ ही उमस से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से रद्द पैसेंजर ट्रेनों को फिर से चलाने के लिए रेलवे बोर्ड नया प्रयोग करने जा रहा है। 200 किलोमीटर तक सफर करने वाली पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में तब्दील किया जाएगा। इन ट्रेनों में लोगों को जनरल टिकट नहीं मिलेंगे। कंफर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों को ही इसमें सफर करने की इजाजत मिलेगी। ग्वालियर अंचल में निजी बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। सरकार ने निजी बस चालकों को पूरी क्षमता के साथ सवारी ले जाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद भी ऑपरेटर बस चलाने को तैयार नहीं है। बस चालकों का कहना है कि मार्च से मई महीने तक टैक्स माफ किया जाए। कोरोना संक्रमण के कारण ग्वालियर लौटे प्रवासी मजदूरों को रेलवे काम देने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ग्वालियर जिले के करीब 3000 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देगा। रेलवे आरओबी, अंडर ब्रिज और 3rd लाइन समेत अन्य प्रोजेक्ट के काम में 3000 मजदूरों की जरूरत है। गौरतलब है कि कोरोना के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले ग्वालियर जिले के 9000 मजदूर वापस लौटे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा सेवा की डिस्पेंसरी की व्यवस्थाएं बदहाल हो रही हैं। शहर में 72,000 से ज्यादा पंजीकृत कर्मचारी अपने फ्री इलाज और दवा के लिए डिस्पेंसरी पर निर्भर हैं, लेकिन ना तो समय पर लोगों को दवाएं मिल रही हैं, ना ही जांच हो पाती है। अफसरों का कहना है कि डिस्पेंसरी में दवा के बजट की दिक्कत है और इलाज के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं है। बाजारों में भीड़ और मास्क न पहनने वालों की तादाद बढ़ने के चलते प्रशासन फिर से सख्ती बरतने की कवायद में जुट गया है।
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अब ग्वालियर शहर के बाजारों में निगरानी करेगी। बाजारों से भीड़ को व्यवस्थित करने के साथ ही ये टीम बिना मास्क के चलने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। सिटी टॉप 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से टॉप 10 खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं रायपुर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्म दिवस के मौके पर कांग्रेसी की तरफ से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। कुष्ठ बस्तियों में खाना बांटना, रक्तदान शिविर, सफाई कर्मचारियों को किट वितरण, अस्पतालों में फलों का वितरण जैसे कई आयोजन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत शासकीय भवन, अस्पताल, स्कूलों को 100% सड़कों से जोड़ा जाएगा। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को प्रदेश के डिप्लोमाधारी इंजीनियरों को रखने की अनिवार्यता होगी। बीते दिनों नमक की किल्लत के अफवाहों के बाद राज्य सरकार ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। अब राज्य सरकार सामान्य राशन कार्ड पर भी नमक देने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने नमक से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुओं के सम्मान के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम गुरु तुझे सलाम की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया। यूट्यूब में लाइव प्रसारण के दौरान उन्होंने अपने स्कूल की यादों को साझा किया। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश हो चुका है। मानसून आने के साथ ही हर साल शहर में कई जगहों पर पानी भरने की भी शिकायतें आती हैं। ऐसे में अब जल भराव को लेकर अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। महापौर एजाज ढेबर ने अफसरों से 2 टूक कहा है कि जिस जोन कमिश्नर के वार्ड पर पानी भरने की शिकायत मिलेगी उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। किसानों को लेकर मोदी सरकार के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने में प्रदेश सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यही वजह है कि प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किए जाने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया बताया। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के सदस्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी की मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करके राज्य मजदूरों और गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आईपीएस के ट्रांसफर लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सीएम के व्यस्तता के कारण लिस्ट पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही प्रदेश में थोक के हिसाब से आईपीएस का भी तबादला किया जाएगा, जिसमें कम से कम 6 जिलों के एसपी प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी प्रदेश भर में 85 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सूबे में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1946 तक पहुंच चुकी है, जबकि कुल 1202 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 735 रह गई है। कोरोना संक्रमण काल में उच्च शिक्षा जारी रखने और अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ऑनलाइन सुविधा दिए जाने को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षाओं के आयोजन और शैक्षणिक सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा के बाद कार्य योजना बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। और अब दुर्ग भिलाई की खबरें दिखाते हैं आपको टॉप 10 अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार डिजिटल तरीके से घरों में रहकर ही मनाया जाएगा। योग एट होम एंड योग विद फैमिली थीम पर इस बार योग का कार्यक्रम होगा। कोविड-19 संकट के कारण इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। 21 जून 2020 को सुबह 7 बजे डिजिटल माध्यम से आम जनता इस समारोह में शामिल हो सकेगी। दुर्ग जिले के नेवई थाने का 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें से 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल हैं।
दुर्ग जिला पुलिस के अवैध धंधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने रेत के अवैध उत्खनन में लगे 2 ट्रैक्टर समेत 1 जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। ठेकेदारों के निरंकुश रवैये से नाराज बीएसपी के मजदूरों ने धरना दिया। धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आईआर विभाग के सामने इन्होंने करीब 6 घंटे तक नारेबाजी करते हुए धरना दिया। दुर्ग के बाल गृह में रहने वाले बच्चों के साथ ज्यादती की शिकायत सामने आई है। बाल कल्याण अधिकारी ममता रण सिंह की प्रताड़ना से तंग आकर भागे हुए 5 बच्चों ने वापस आकर मैडम पर अश्लील वीडियो दिखाने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा लेडल फर्नेस एरिया में लेडल के थ्रू होने से 180 टन स्टील नीचे बह गया, जिसमें लेडल कार और उससे जुड़े केबल जल गए। हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। नेवई थाना क्षेत्र से गायब हुए 4 नाबालिग बच्चों को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चों के अपहरण होने की सूचना से संपूर्ण शहर में सनसनी फैल गई। कुर्सीपार पुलिस ने क्षेत्र में गांजा बेचने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। जामुल पुलिस ने शहर में घूम रहे हिरण को रेस्क्यू कर फॉरेस्ट विभाग के सुपुर्द कर दिया, जिसे बाद में मैत्री गार्डन में भेज दिया गया है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मृत पशुओं को उठाने के लिए खास तरीके का आधुनिक वाहन तैयार किया गया है। अब शहर में मृत पशुओं को उठाने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिटी टॉप 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।